हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। फॉरगिवनेस प्रेयर मैं क्यों करूं? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुझे फॉरगिवनेस प्रेयर करना चाहिए? अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया है, क्योंकि मैंने किसी के साथ नहीं किया है ये मुझे पता है, तो अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैंने फिर कभी उसको पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे सारे कॉन्टैक्ट तोड़े और मैं वहाँ से वापस चला भी आया, गॉड ब्लेस यू ये कहने के बाद। फिर ना कभी उधर मुड़ा, ना कभी कुछ कहा, ना उसके लिए किसी और के साथ कभी भी कोई बुरा बर्ताव किया या फिर उसके आचरण के बारे में किसी से एक सिंगल वर्ड भी मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है। मुझे उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है क्या नहीं है। तो जब मैंने उसके साथ सारे के सारे इमोशन को ही काट दिए हैं, सारे के सारे कॉन्टैक्ट को काट दिए हैं, तो क्यों मैं फॉरगिवनेस प्रेयर करूँ? क्या ज़रूरी है? मुझे तो कुछ ज़रूरत समझ ही नहीं आता। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में भी घूम रहे हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम यही क्वेश्चन होते हैं जो फॉरगिवनेस प्रेयर को लेकर दिमाग में घूमते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है फॉरगिवनेस प्रेयर कि जिसने किसी के साथ कुछ नहीं किया ये मैटर नहीं है। आपकी अपनी ग्रोथ के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कहाँ और कितनी तरीके से काम करता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल, लवेबल, प्यार भरी ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जिए जा रहे हैं। सबसे पहले फॉरगिवनेस क्या होता है? किसी को माफ़ कर देना, किसी से माफ़ी मांगना, यही तो मोटा मोटी बात है ना कि फॉरगिवनेस प्रेयर करना या किसी को फॉरगिव कर देना, किसी से माफ़ी मांगना या किसी को माफ़ कर देना। एक्चुअल में बात तो यही है ना। अब इसकी ज़रूरत क्या है ना, थोड़ा सा आराम से समझते हैं। अगर किसी को माफ़ करने वाली बात आ रही है तो क्यों आ रही है? ऑब्वियसली वो आपके मन में कहीं तो गड़ा हुआ है, कहीं तो उसकी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो आपके मन से, आपके जहन से बाहर नहीं जा रहा है। जब आपको किसी सिचुएशन में या फिर उसके नाम का कुछ नाम आ जाता है या किसी भी तरह से उसकी याद आ जाती है, उसकी बात आ जाती है, आप एकदम टोटली आग बबूला हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि मतलब मैं इसके साथ क्या करूं, क्या ना करूं। मैंने कभी इसके साथ कुछ भी खराब नहीं किया, तो इसने मेरे साथ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने कभी उसके साथ जाकर कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया, तो ऐसा क्यों है? मैंने उसके साथ कांटेक्ट इसीलिए तो तोड़े क्योंकि उसने मेरे साथ ख़राब किया, मुझे उसके साथ कुछ ख़राब नहीं करना है, जाओ। लेकिन क्या आपने कांटेक्ट तोड़े? आपने तो बहुत मजबूती के साथ उसके साथ अपने कांटेक्ट को बनाकर रखा है। कैसे? उसको नेगेटिव एनर्जी देकर। ये नेगेटिव एनर्जी कैसे हो गया? आपने जब भी उसको याद किया, उसकी बात आई, उसका कोई भी मोमेंट आया, कुछ भी आया, आप कभी भी क्या उसकी अच्छाई के बारे में सोच रहे हो? नहीं, आप उसकी बुराइयों के बारे में सोच रहे हो। उसके साथ बिताए वो सारे पल आपको याद आ रहे हैं जो आप दोनों की झगड़े की, बहस की, गुस्से का जो कारण है वो है। तो आप अंदर ही अंदर उसके साथ, आप चाहो ना चाहो, आप चाहे उससे कोई बात करो ना करो, आपके अंदर, आपके जहन में, आप उसको मानो ना मानो, जानो ना जानो, लेकिन आपके अंदर वो सारी जो टोटली एक सिनेमेटिक वे है ना, वो फिर से रिवाइंड होती जा रही है। आपको सब कुछ क्लियरली याद आ रहा है, आप फिर से उसको रिवाइंड कर रहे हो। पहले के दिनों में वो होता था ना कि कहीं कैसेट ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसको चलाया जाता था। होता था ना, जो बहुत पहले टेप चलाते थे उनको ये पता होगा। तो ये भी आप वही कर रहे हो। कहीं वो मेमोरी मेरे लॉस में ना चली जाए, मैं कहीं उसको भूल ना जाऊं, इसलिए मैं उस चीज़ों को, उस ख़राब चीज़ों को, जो उसने मेरे साथ ख़राब किया है, जो उसने मुझे जो पेन दिया है, जो मेरी इंसल्ट की है, उसको मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। आप ये चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन ये हो रहा है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? वो आपके वर्क लेवल पर भी होता है। वर्क ऑफिस मतलब आपके ऑफिस में हुआ, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हुआ, आपके रिलेशनशिप में हुआ, कभी बचपने में कभी किसी के साथ हुआ। बहुत सारी होती हैं, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ से लेकर बहुत कुछ बातें ऐसी होती है जो आप उसको अपने जहन से नहीं हटा पा रहे हो। हटाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है आपके साथ, आप उसको नहीं कर पा रहे हो माफ़। कैसे माफ़ करोगे? क्योंकि बीती तो आप पर है, खराब तो आपको लगा है,
जो पेन हुआ, जिसको आप झेल रहे हो, वो तो आप झेल रहे हो। उसके कारण जो कुछ भी एक, अगर सोशली कहिए या फिर फिजिकली कहिए या फिर माइंड के साथ ही कहिए, जो कुछ भी झेलना पड़ा है, जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं, वो सब कुछ तो आपका हुआ है। तो फिर आप उसको किस तरह से माफ़ कर सकते हो जिसने आपके साथ इतना इतना घटिया काम किया है? एग्जैक्टली लेकिन करना तो आपको ही है ना, क्योंकि अगर आप खुद से इतना प्यार करते हो कि आप अपने आप को इतना अहमियत देते हो, जिसके कारण आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ ख़राब किया। तो थोड़ा सा प्यार और कीजिए और उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि आप उसको माफ़ कर रहे हैं, ये उसके लिए नहीं हो रहा है, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलिए इसको अब हम जानते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिफिक रिसर्च कहिए या फिर लुइस एल हे की बात को मानिए, दोनों ही सूरतों में यही कहा गया है कि जो इंसान फॉरगिवनेस प्रेयर करता है, जो किसी को माफ़ करता है या कोई अगर उससे माफ़ी मांगे तो वो उसको माफ़ कर देता है, उसको अपने जहन से हटा देता है, तो फिर वो और ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ को ले जाता है। किस तरह से? सबसे पहली बात कि वो एक हैप्पी मोमेंट में हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके घर में, आपके बेडरूम में ही कुछ एक ऐसा चीज़ पड़ा हुआ है जिसको आप चाहकर भी उसको हटा नहीं सकते हो। मान लीजिए कोई बहुत ही भारी पत्थर आपके आने जाने के रास्ते में पड़ा हुआ है, आप जहाँ भी जा रहे हो, जब भी जा रहे हो, उससे ठोकर लग रही है, आप उसको बचा के जा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी फिर से ठोकर लग रही है, चोट आप ही को पहुँच रही है। तो आप क्या करोगे? आप उस पत्थर को हटाने की कोशिश करोगे ताकि आपके चलने के जो रास्ता है वो एकदम क्लियर हो। एग्जैक्टली उसी तरह से ये जो सोच है, ये जो आपके थॉट्स है कि आपने उसको माफ़ी नहीं दी, उसको आपने माफ़ नहीं किया, ये वाली जो बात है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये आपके मन में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहराई तक गड़ा हुआ है। अगर आप इसको इसी तरह से रखोगे तो क्या हो रहा है, वो चीज़ें जो हैं, वो जो जगह है, वहाँ पर तो एक भारीपन आ रहा है और वो पूरी जगह को एकदम ब्लॉक करके रखा है। लेकिन जब आप उस चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हो तो एक हल्कापन महसूस होगा। हल्कापन महसूस होने से क्या होगा? आप खुद देखोगे कि आप सबसे पहले हैप्पी होना शुरू कर देते हो। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो भी अभी हैं, उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। आपको खुद समझ में नहीं आता है कि ये हुआ तो क्या हुआ। एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा, आप जो भी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, आप इससे 100 टाइम बेटर, 100x बेटर आप एनर्जेटिक हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए एक बेटर हेल्थ आपके पास हो जाती है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाती है। जो भी आपके साथ, जो भी आपकी रोगों से, आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, उनसे लड़ने की जो हिम्मत है, वो जो क्षमता है, वो कहीं और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आप इंस्पायर हो जाते हो खुद से ही, एक बेटर लाइफ, एक बेटर हैप्पीनेस, एक बेटर चेंजिंग आप खुद में महसूस करते हो। और रही बात मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ कहाँ है, किस बात में है? देखिए, ये जो गुस्सा है, एंग्जाइटी है, वर्क प्रेशर है, ये जो कुछ भी आप कह रहे हो कि ये सब कुछ है, क्यों है? आप फॉरगिवनेस प्रेयर करके तो देखो, आप उन चीज़ों को भुला कर तो देखो, ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी से चलना, मतलब आपको टाटा बाय बाय करके ही जाएंगी। देखिए, ये ज़रूर है कि हम ये मानते हैं, ये कहते हैं कि आज की लाइफ में स्ट्रेस जो है, वर्क प्रेशर जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ठीक है, अभी की जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारी लाइफ में ये तो है और ये कॉमन हो चुका है। लेकिन कोई चीज़ अगर कॉमन हो चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सही है। अगर सबके साथ कुछ कॉमन हो रहा है तो ये भी तो सही हो सकता है ना कि इसके पीछे की जो वजह है वो कुछ और है, जिसको कोई ढूंढ नहीं रहा है। तो कॉमन हो जाना कभी भी सही नहीं होता है, सहज भी नहीं होता है। आप अगर इन फॉरगिवनेस प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप देखिएगा कि ना आपको गुस्सा आएगा, ना आप एंग्जाइटी से फंसोगे, ना आपके अंदर वो वर्क प्रेशर वाली बात रहेगी, ना चिड़चिड़ापन रहेगा, ना वो जो हेल्थ इश्यूज जो कुछ भी हैं वो तो ठीक हो ही जाएंगे। एक बहुत ही सुकून की जो ज़िंदगी है उसको आप लाइफ लीड कर पाएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ये अभी तक मैं जो भी कह रही थी वो साइंटिफिक प्रूफ है, इसके बारे में मैं कह रही थी।
और अब अगर स्पिरिचुअल पथ की बात करें, जो मैं कहने जा रही हूँ, तो स्पिरिचुअल वे में बात ये है कि जो कुछ भी होता है ना, कि आप देखेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा बाइक चलाता है, या फिर वो तो ठीक से ही चारों तरफ जाता है, लेकिन फिर भी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ हो गया। ये जो अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से कोई तूफान आ जाता है, क्या होता है? क्योंकि ये जो कुछ कहते हैं ना कि कर्मा, इंसान का जो कर्मा है, कर्मा क्या है? जो आप करते हैं वही तो कर्मा है। अगर आप किसी चीज़ को अपने अंदर, किसी आग को, किसी अंगारे को अपने अंदर रखेंगे तो वो तो आपको जलाएगा ना। और सिर्फ जलाएगा मतलब आपके हाथ को जला रहा है ऐसा तो नहीं है ना। इसका बहुत ज़्यादा एक्शन आपको बहुत बाद में कहीं बॉडी में और ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है? आपको अंगार को अपने हाथ से फेंकना है। बिल्कुल उसी तरह से फॉरगिवनेस प्रेयर करने से अगर आपके साथ कुछ भी होना होता है, मतलब जो लिखा हुआ होता है वो होना होता है, तो भी वो चीज़ ना होकर अच्छा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से तूफान आ गया ज़िंदगी में, या फिर बहुत कुछ बुरा चल रहा था लेकिन फिर भी अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। कैसे हो गया पता ही नहीं चलता। बात यही है कि जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं तो आप स्पिरिचुअल पथ को पकड़ते हैं, आप अपनी हीलिंग की तरफ जाते हैं, आप वो मेडिटेशन की तरफ जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक बेहतरीन वे में ले जा रही है। लाइफ में अगर कोई भी मुसीबत आती है तो इसका मतलब है कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या कभी कभी उस सिचुएशन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही किसी से अपनी गलतियों को जानते बूझते भी माफ़ी मांग नहीं पा रहे हैं। तो अपने एंगर को, गुस्से को इस तरह से स्टोर करके रखने से अगर आपकी लाइफ में इतने सारे मुसीबतें, झंझट हो रही हैं, तो क्या उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देना कोई काम की बात नहीं है? क्या अच्छी बात नहीं है? क्योंकि ये कहा जाता है, जो कि सही है, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्म ने ठीक कर रखा है। आपने किसी को एक चलिए 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 बड़े आसानी से समझते हैं। एक बात कहा जाता है ना कि आप अगर किसी से कुछ भी कहोगे तो वही आपके साथ होगा। आप अगर किसी को अच्छा कहोगे तो अच्छा होगा, बुरा कहोगे तो बुरा होगा। मतलब आप किसी को कह रहे हो बूमेरंग होके, वो आपके साथ ही होगा। तो आप किसी को अगर अपने मन में, अपने जहन में उसको गुस्से, नेगेटिव एनर्जी से अपने पास रख रहे हो, उसका कुछ नहीं होगा। उसका जो होना है हो गया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन वो आपको जला रहा है, वो आपको तकलीफ दे रहा है। सारी की सारी जो मुसीबत हो रही है वो आपके साथ हो रहा है। आपके घुटनों में दर्द होना ये लाजमी ही है, क्योंकि आपने उसको माफ़ नहीं किया। कमर में दर्द ये लाजमी है कि आपने किसी को माफ़ नहीं किया। पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अगर कुछ हो जाता है तो ये आप मान लीजिए 100% प्रूवन है, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली भी, कि आपने अगर किसी को माफ़ नहीं किया है तो ये सब होना ज़रूरी है। इसलिए ये जो आजकल आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसका अगर जड़ में जाओ तो यही बात होती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा है कि अगर किसी बहुत ही हेल्थ इशू से गुजर रहा था, होता है ना कि बहुत सारे डॉक्टर्स को तो हमने दिखा लिया, इस दुनिया में शायद कोई डॉक्टर बचा ही नहीं है जिसको हमने नहीं दिखाया है, फिर भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है। आप फॉरगिवनेस प्रेयर करना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए कि चमत्कार कहते किसे हैं, आपकी जो हेल्थ है वो किस तरह से ठीक होती है। अब आप सबको बहुत ज़्यादा कोई प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो फिर चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी नहीं, बिल्कुल सच है। कुछ ही दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया कि मैम आपसे बात करनी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके भाई ज़रूर, हम तो हमेशा ही हैं, बताइए। तो उसने कहा कि मैंने बहुत टाइम से, मतलब बहुत वो एग्ज़ाम दे रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही थी, बहुत चाह रही थी कि वो जिस ऑफिस में काम करना चाह रही है, या फिर जिस सैलरी के साथ काम करना चाह रही है, जिस तरह का जॉब वो चाह रही थी, वो बहुत टाइम से है कि वो बिल्कुल उसको मिल नहीं रहा था। और शादी के लिए भी उसके पास जो भी रिश्ते आ रहे थे वो उतने खास आ नहीं रहे थे, उसको चारों तरफ से उसको कुछ भी अच्छा नहीं। तब उसने फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू किया। कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने करने के बाद उसकी लाइफ में मिरेकल क्या हुआ,
को अपनी मनपसंद की सैलरी वाली जॉब मिली, बहुत ही अच्छी एक कंपनी में जॉब मिली, जो पोस्ट को चाह रही थी बिल्कुल उस तरह का ही एक मिला, और उसके लिए जो रिश्ता आया जिसके साथ उसकी शादी फिक्स हो गई है, वो बिल्कुल जैसा वो चाह रही थी, जैसा वो लाइफ पार्टनर चाह रही थी, जैसा ससुराल चाह रही थी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मतलब क्या है, उसके कार्मिक जो रिलेशन थे, जो कार्मिक जो बातें थी, वो बाधा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं किया था। जब से उसने फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू किया, मिरेकल उसकी लाइफ में होना शुरू कर दिया। तो इसके बाद भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये तो समझ गए होंगे कि फॉरगिवनेस प्रेयर कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से करना चाहिए। अब चलिए, ये भी एक बात है कि ये प्रैक्टिस की बात है। हम आज ही किसी को माफ़ करेंगे, चलो आज मैंने तुमको माफ़ कर दिया और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बहुत दिनों का एक जमा हुआ जो स्रोत है वो अंदर है, तो उसको टोटली क्लीन करके बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। आप कुछ भी करो, आप प्रैक्टिस करो। नंबर 1, उसने जो कुछ भी किया, सबसे पहले उसकी सिचुएशन को समझो। वो किस जगह से आ रहा है, वो आपसे कुछ भी कह रहा है, आप सबसे पहले उसके उस दिन के सिचुएशन को समझो, या फिर वो किस फैमिली के बैकग्राउंड से आ रहा है, ये होता है। उसके दिन की बात समझो, वो किस सिचुएशन से जा रहा है। अगर उसने आपको ये घुमा कर कहा है कि तुमने भी मेरे साथ इस तरह की कोई बातें की है या इस तरह का कुछ आचरण किया है, तभी जाके मेरे अंदर से ये आया है, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो। नहीं करो ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट करना कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को ठीक करने की राह पर चल रहे हो, तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो। लेकिन सबसे पहले आप उसकी सिचुएशन को समझो कि अगर उसने कुछ किया है तो वो कौन सी बात है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसने तो बगल वाले के साथ नहीं किया है। अगर क्या है जो मेरे साथ इतना बुरा किया है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी उसके बारे में कुछ भी बुरा आपके दिमाग में आ जा रहा है, तो आप उसकी अच्छाइयों को सोचना शुरू कर दीजिए। आप जितना उसके लिए गुस्सा कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली, वो होता है ना कि आपके हाथ में कुछ जल रहा है, आप उसको हवा दे रहे हो कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा ठीक हो जाए, आप पानी में हाथ दे रहे हो, होता है ना, और फिर बर्फ़ दे रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से आप उसके सामने वाले की, जिसने आपके साथ ख़राब किया है, आप उसकी अच्छाइयों को बस कंटिन्यूअसली ढूंढना शुरू करो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान सिर्फ ख़राब से बना हुआ है, क्योंकि जिस भगवान ने, जिस क्रिएटर ने आपको बनाया है, उसी ने उसको भी बनाया है। तो अगर आप खुद की गलतियों को नहीं देख रहे हो और आप सामने वाले की गलती को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर गलती उसमें है तो गलती आप में भी है। तो आप उसकी अच्छाइयों को देखो। नंबर 3, याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं, कभी बैलेंस होती है, कभी नहीं होती है। तो जब आप इन बातों को समझ जाओगे, इन चीज़ों को समझ जाओगे, तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकोगे। अब बात आती है कि क्या मुझे उसके सामने जाकर करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो आप रात को सोने से पहले उसके इमेज को अपने मन में विजुलाइज कीजिए, और उनसे आप अपने सारे कर्मों के लिए, जो कुछ भी आपने किया है, कहा है, जो कुछ भी आपने उसके लिए सोचा है, कभी कभी हम मुंह से नहीं कहते हैं, ज़बान से नहीं कहते हैं, लेकिन मन में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इवन कभी कभी क्या होता है कि बुरा सोचते भी हैं, हो जाता है गुस्से में। तो जो कुछ भी है, आप उन सब कुछ के लिए उनसे माफ़ी मांग लिए। आप आज किए, एक दिन में नहीं होगा, आप सेकंड डे करिए, थर्ड डे करिए, फोर्थ डे करिए, तब तक करते रहिए जब तक आप के मन से उसके लिए जो गुस्सा है वो टोटली नहीं निकल जाता है। जब ये हो जाएगा, जब आपको उसमें फिर कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, आप समझ लीजिएगा कि आपका फॉरगिवनेस प्रेयर उसके लिए वो क्लीन हो चुका है, वो हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।